अपनी शान बगारी में कश्मीर के साथ जो निर्णय लिया है, बिना कश्मीर के लोगों को विश्वास में लिए, ये अच्छा नहीं किया। इससे वहाँ संकट पड़ेगा। और ये मत भूलिए, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, पास में अफगानिस्तान है। आप समझ लीजिए कि आप कहाँ आपने ये किस मुसीबत में देश को डाल दिया। नमस्कार, मैं दिव्यांजलि मोइत्रा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 पर बयान देकर कांग्रेस को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। जब से दिग्विजय सिंह ने एक पाकिस्तानी पत्रकार से ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता से बाहर होने पर कांग्रेस अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेगी, तभी से कांग्रेस पर बीजेपी जबरदस्त हमला बोल रही है। इस मामले में अभी तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में से किसी भी नेता का बयान नहीं आया कि वो दिग्विजय सिंह की बात से सहमत हैं या नहीं। यही वजह है कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिग्विजय के बयान के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक दिन से अधिक हो गया और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अनुच्छेद 370 पर चुप्पी साधे हुए। क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहती, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने संकेत दिया? चुप रहने का समय अब खत्म हो चुका है, कृपया अपना रुख स्पष्ट करें। बीजेपी ने इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर हमला बोलते हुए उन पर पाकिस्तान की भाषा बोलने और भारत के खिलाफ जहर उगलने का आरोप लगाया। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी, जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह के बयान से लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान से समर्थन चाहती है। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस को लेकर नीयत कैसी थी वो भी सामने आई है। और इतने वर्षों तक जो कश्मीर में हजारों लोगों की जानें गई, सुरक्षा बल हो, कश्मीर के नागरिक हो, भारत के अन्य नागरिक भी हों, ये कांग्रेस की उन नीतियों के कारण हुए जिसने कश्मीर और बाकी देश के बीच में खाई बनाकर रखने का प्रयास किया। मोदी सरकार ने आकर अनुच्छेद 370-35 से मुक्ति दिलाई थी। कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं थी वो भी कम हुई, पथराव की घटनाएं कम हुई। कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता का इस तरह का बयान आना दिखाता है कि गांधी परिवार की मानसिकता क्या है, कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और आज भी ये सत्ता से बाहर रहकर कांग्रेस की हालत वो है जो बिन पानी के मछली की होती है। तड़प रही है कांग्रेस। सत्ता में आने के लिए किसी स्तर पर जाने के लिए तैयार है कांग्रेस। पाकिस्तान को एक तरह से सहयोग मांगने की ओर इशारा कर रही है कांग्रेस। और दिग्विजय जी का ये बयान ये दिखाता है कांग्रेस तो एक बहाना है, सत्ता में आने के लिए उन लोगों का भी सहयोग लेने के लिए तैयार है जो सदा भारत के खिलाफ कोई ना कोई एजेंडा या आतंकवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी जहां दिग्विजय सिंह के बयान से भड़की हुई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया। This state did not merge. It joined the Union of India on certain terms, and one of the terms was Article 370. And
there are two already Supreme Court verdicts on this of the triple bench, two judgments, which clearly state that this is a permanent feature now. But our political party in power in Delhi has a long-standing political statement of their party, not of the nation, of the party, that they will abrogate it, and they did this against the wishes of the people of the state. And all three regions opposed this view, and we continue to do so against what they have done. And I am very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it, and they are very clear about it, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well, and I welcome it heartily, and I hope that the present government will look into this again and try and win the heart of the people of the state. And that can only be won if they reverse what they did on the 5th of August 2009. दिग्विजय सिंह ने अनुच्छेद 370 पर जो बयान दिया, उस पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का तो कोई बयान अभी तक नहीं आया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तीनों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जरूर दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ लिया। साथ ही पार्टी की ओर से उन्हें नसीहत देते हुए कहा है, 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर एक प्रस्ताव पास हुआ था। कांग्रेस का स्टैंड इसी प्रस्ताव में। पवन खेड़ा ने आगे कहा, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी अपील और निवेदन करूंगा कि उसी स्टैंड को देखें। कांग्रेस के उस प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के सरकार के तरीके को मनमाना और अलोकतांत्रिक करार देते हुए ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन के अधीन एक भूभाग भी भारत का अभिन्न हिस्सा है।